हमारे श्रद्धेय संत श्री अभय साहब जी। तो आइए आपको सीधा ले चलते हैं कहलगांव भागलपुर बिहार प्रदेश से आए हुए हमारे श्रद्धेय संत श्री अभय साहब जी मंचासीन हो चुके हैं। आपसे कृत निवेदन प्रार्थना करते हुए कि आप अपने ज्ञान गंगा से हम सबको प्लावित करने की अनुकंपा करें। बोले संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब की जय। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुरपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुर्कृपा अनेक जन्म संप्राप्तः कर्मबन्धे विदाहिने आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे व्यावहारिक एवं पारमार्थिक जीवन की प्रबल प्रेरणा स्रोत परमाराध्य परम पूज्य सदगुरुदेव जी छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत राजनांदगांव जिला के सुरनी ग्राम में आयोजित त्रिदिवसीय सत्संग समारोह के अवसर पर मंच पर विराजमान अपने ज्ञान ध्यान त्याग तप के प्रभाव से तीर्थों को भी पावन करने वाले परम वंदनीय संत समाज, इस परिवर्तक स्थल पर विराजमान धर्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, आज हम लोग दूसरे दिन के प्रथम सत्र में बहुत देर से सभी संत महापुरुषों से बड़े अनमोल वचन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमारे श्री कोमल साहब जी का बड़ा सुंदर विचार आपने सुना। साथ साथ श्री विवेक साहब श्री संतोष साहब जी के विचारों को आपने सुना। उसमें एक बात उभर करके आई कि हमारी चेतना का जग जाना जीवन के लिए बहुत आवश्यक चीजें है। प्रश्न होता है कि हम जगे हुए हैं, इसकी क्या पहचान है, और हम सोए हुए हैं, इसकी क्या पहचान है। स्वामी शंकराचार्य से एक बार किसी भक्त ने, किसी जिज्ञासु ने प्रश्न किया कि संत महापुरुष बार बार लोगों के जगने की बात करते हैं,
ये तो धरती पे जितने भी मनुष्य जन्म लिए हैं स्वाभाविक रूप से रात्रि में सोते हैं और सुबह होते होते जग जाते हैं, फिर अपने जीवन का काम धंधा करता है। तो यह तो बिना कहे भी आदमी सोने और जागने का काम करता है। ये संत महापुरुष मंच पर बैठ करके इतना खर्च करवाने के बाद केवल ये बात क्यों कहते हैं कि आदमी को जगना चाहिए? ये तो स्वाभाविक क्रिया है। तो यह इसी सोने और जगने की बात करते हैं जो हम लोग सो और जग रहे हैं कि कोई और दूसरा जगना होता है, इसके अलावा भी कोई जगना है, कोई सोना है। तो स्वामी शंकराचार्य ने कहा कि संत महापुरुष जो जगने की बात कहते हैं वह हमारे दैनिक शयन और जागरण से अलग है। वह क्या है? तो स्वामी शंकराचार्य उस प्रश्न का उत्तर देते, पूछा जा रहा है कि जागृति कोवा, इस संसार में जगा हुआ किसे माना जाए? सैत्रे सुखम, सोया हुआ किसे माना जाए और जगा किसे माना जाए? स्वामी शंकराचार्य उसका जवाब देते हुए कहते हैं कि जागृति कोवा सद सद विवेकी, इस संसार में जगा हुआ उस व्यक्ति को माना जाता है जो सत्य और असत्य का विवेक करके जीता है, जिसके अंदर में सत्य को समझने की और असत्य को समझने की भावना का उदय हो चुका है, सत्य और असत्य को समझ करके जीने की विवेक का जागरण हो चुका है, उसको जगा हुआ कहा जाना चाहिए। बाकी सारे लोगों को सोया हुआ कहा जाना चाहिए। आंख खुली हो जाने मात्र से कोई व्यक्ति जगा हुआ नहीं माना जाता है और आंख के बंद हो जाने मात्र से कोई व्यक्ति सोया हुआ नहीं माना जाता है। खुले आंख वाले भी मनुष्य इस संसार में सोए सोए जीवन जीते हैं। जागरण का सीधा सा अर्थ है विवेक, जागरण का सीधा सा अर्थ है होश, जागरण का सीधा सा अर्थ है चैतन्यता, जागरण का सीधा सा अर्थ है सम्यक रूपेण जीवन को समझ करके जीना। जो सम्यक रूपेण जग करके इस संसार में जीता है वो संसार के बंधन में पड़ने योग्य काम नहीं करता, दुख में पड़ने योग्य काम नहीं करता। जागृत वह व्यक्ति है जो परिणामदर्शी है। इस संसार के अधिकांश आदमी जीवन के कार्य का परिणाम देखे बगैर कार्य को करते चला जाता है। और ध्यान दीजिए कि जिसके अंदर परिणाम दर्शिता है वह जगा हुआ है, जिसके अंदर परिणाम दर्शिता नहीं है वह सोया हुआ है। इसमें उम्र का भी कुछ लेना देना नहीं कि वो बच्चा सोया हुआ है कि बूढ़ा जगा हुआ है, उम्र से भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। परिणामदर्शी हो जाना जागृति की पहचान है और जिसके अंदर परिणाम दर्शिता आती है वह कभी भी गलत काम नहीं करता। जैसे एक उदाहरण से समझिए कि यहाँ पर आग जल रही है और आग जलने पर स्वाभाविक है कि हमको कहा जाए कि उस आग में हाथ डालिए, तो आप और हम उसमें हाथ नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि आग में हाथ डालेंगे तो उसमें हाथ जल जाएगा और उसके परिणाम में हमको पीड़ा मिलेगी, जलन होगी, लहर मिलेगा। लेकिन उसी सामने में हमारे गोद में खेलता हुआ एक बच्चा, उसको यदि छोड़ दिया जाए अपने मर्जी चक्कर में घरेलू उपयोग कैसे, लेकिन रिकॉर्ड शुरू करी तरह से